नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। रुद्रपुर के बिठलपुर गांव में बेरहमी से पीटकर 20 वर्षीय भोलू निषाद की जान लेने वाले तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी उनके माता पिता कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब तक बेटे की हत्या में शामिल आरोपियों को सजा नहीं मिलेगी, कलेजों को ठंडक नहीं मिलेगी। बिठलपुर गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहा। फिर गांव में तैनात पीएससी जवानों के बूटों की आवाज गूंज रही थी। भोलू की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद उसके माता पिता और 4 बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। मां दुर्गावती ने कहा कि बेटे की हत्या करने वाले जल्लाद हैं। जब तक सभी आरोपियों को सजा नहीं मिलती तब तक वह कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होंगी। भोलू ने मरने से पहले अपना बयान रिकॉर्ड किया है। वह रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी गई है। वीडियो रिकॉर्ड में उसने बेरहमी से पीटने वाले 7 लोगों के नाम बताए हैं। पिता राम निवास ने बताया कि भोलू ने जिसका नाम बताया है सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस को अब सबूत मिल चुका है। अभी सिर्फ 3 आरोपी पकड़े गए हैं। बाकी बचे आरोपियों को भी जल्द से जल्द पकड़कर जेल भेजा जाए। हरिभजन उर्फ भोलू निषाद की 13 जून को कुछ युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी थी। 21 जून को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। 26 जून को उसकी बेरहमी से पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हुआ। मामले में नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी विक्रांत वीर परिवार वालों से मिलकर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिए थे। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पीएसपी तैनात कर दिए हैं। तरकुलवा थाना क्षेत्र के भिसवा गांव में देर शाम छोटी गंडक नदी को पार करते समय कुनहोलिया भारत राय निवासी 35 वर्षीय विजय राव नदी में लापता हो गए। नदी का तेज धारा उसे बहा ले गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने युवक को बचाने की कोशिश की मगर सफलता नहीं मिली। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष मृत्युंजय राय ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कराई। देर रात तक कहीं उसका पता नहीं चल सका। अब अगले दिन युवक की फिर से तलाश शुरू की जाएगी। सलेमपुर के मझौली राजनगर पंचायत के वार्ड शंकरपुर निवासी खड़ग सिंह को एसडीएम दिशा श्रीवास्तव के पास फरियाद लेकर पहुंचे। कहा, मैडम मैं सच में जिंदा हूं। सगे भाइयों ने संपत्ति की लालच में तहसील कर्मचारियों की मिली भगत से कागजों में मुझे मृत घोषित कर मेरी संपत्ति को अपने नाम करा ली है। जब मैं घर जा रहा हूं तो जान से मारने की धमकी भी दिया जा रहा है। मुझे कागज में जिंदा कर संपत्ति वापस करा दीजिए। यह बात सुनकर एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने तत्काल लेखपाल और खंड विकास अधिकारी से बात कर मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सलेमपुर तहसील क्षेत्र के मझौली राजनगर पंचायत वार्ड शंकरपुर निवासी खड़ग सिंह वर्षों पहले रोजगार के सिलसिले में असम चले गए थे। वहीं परिवार के साथ रहते हुए जीवन यापन करते रहे। बीच बीच में गांव भी आते रहे। एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के कारण वह लंबे समय तक घर वापस नहीं लौट सके। आरोप है कि इसी बीच उनके सगे भाइयों ने संपत्ति की लालच में तहसील और ब्लॉक के कर्मचारियों की मिली भगत से परिवार रजिस्टर में मृत घोषित कराकर संपूर्ण हिस्से को खतौनी में अपना नाम दर्ज करा लिया। काफी दिनों बाद जब खड़ग सिंह वापस गांव आए तो उन्हें अपनों ने ही घर में घुसने से रोक दिया। खड़ग सिंह का कहना है कि भाइयों ने कहा कि तू तो मर चुका है, दोबारा जमीन पर कदम रखा तो मार दिए जाओगे। इसके बाद पीड़ित खड़ग सिंह झोले में दस्तावेजों का बंडल लेकर तहसील पहुंचा। एसडीएम को सारी बात बताई। एसडीएम की बात सुनने के बाद पीड़ितों को उम्मीद है कि शायद उनकी फरियादी सुनी जाएगी और न्याय मिलेगा। खुखुंदू के बहादुरपुर गांव में हिस्से के लिए 2 बहनों पर हमले के बाद पुलिस ने दोनों का मेडिकल कराया। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एक दिन पहले हुई मारपीट में दोनों बहनें घायल हो गई थी। रामरती देवी ने विवाद के बाद थाने में तहरीर दी थी। दूसरे पक्ष से भी तहरीर दी गई थी। इसके बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी। नतीजा यह रहा कि दोपहर बाद फिर से विवाद शुरू हो गया। इंस्पेक्टर कल्याण सिंह सागर ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। देवरिया के मेडिकल कॉलेज में गर्भवतियों को खून की जांच कराने में पसीना छूट रहा है। उन्हें 0 बैलेंस बिल कटवाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जहां 1.5 से 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। यहां से सैंपल देने के लिए फिर महिला अस्पताल के लिए जाना पड़ता है। उमस भरी गर्मी में गर्भवती व तीमारदारों को परेशानी हो रही है। यह दिक्कत काउंटर कम होने से आ रही है। एमसीएच स्थित महिला अस्पताल में रोजाना 250 से अधिक महिलाएं आती हैं। इनमें गर्भवतियों
की संख्या अधिक रहती है। यहीं पर पैथोलॉजी जांच के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर और सैंपल कलेक्शन सेंटर भी हैं, मगर गर्भवती को जीरो बैलेंस का बिलिंग कराना अनिवार्य होता है। यहीं पर पुरुष अस्पताल के मरीजों की भी बिलिंग होती है। इसकी वजह से भीड़ अधिक होती है। बड़े आंगन में लंबी कतार लगती है। जहां 3 तरफ ओपीडी है, उसमें लगी एसी से गर्म हवा इधर भी निकलती है। इसकी वजह से गर्भवतियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बनकड़ा थाना क्षेत्र के कुरमौली गांव के पास रेलवे लाइन के किनारे ट्रेन की चपेट में आई अज्ञात युवती का शव मिला है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने में जुट गई। हालांकि देर शाम तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस विधिक कार्रवाई में जुट गई है। एसओ नवीन चौधरी ने बताया कि युवती की पहचान नहीं हो पाई है। संविधान के चलते ही हर भारतीय समान जीवन व्यतीत कर रहा है। संविधान लोकतंत्र की आत्मा है, मगर भाजपा इसमें बदलाव कर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करना चाहती है। यह बातें कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय शेखर मल्ल रोशन ने कही। वह पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र के बैजनाथपुर में कांग्रेस की ओर से आयोजित विधानसभा क्षेत्र स्तरीय संविधान बचाओ अभियान को लेकर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। भाजपा का रिकॉर्ड भ्रष्ट सरकार है। महंगाई आसमान छू रही है। संविधान को बचाने के लिए कांग्रेसी गांव-गांव दरवाजे दरवाजे तक जाएंगे। सरकार का जीरो टॉलरेंस केवल हवाई है। इंजीनियर जयप्रकाश धनगर ने अतिथियों का स्वागत किया। तरकुलमा के बंजरिया बाजार में दुकानदार के 2 बेटों को मार पीट कर घायल करने के मामले में पुलिस 3 आरोपियों पर केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। मंजरिया गांव निवासी महेंद्र सिंह ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि 24 जून को दोपहर में करीब 12 बजे उनके बेटे त्रिभुवन और आदित्य दुकान पर बैठे थे। इसी बीच सुरेश, विपिन और चंदन गोलबंद होकर आए और लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर उनकी जान बचाई। थाना प्रभारी मृत्युंजय राय ने बताया कि 3 लोगों पर मारपीट का केस दर्ज किया गया है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के महुई श्रीकांत गांव में मेड़ काटने से मना करने पर कुछ लोगों ने मां और बेटे की पिटाई कर दी। विवाद बढ़ता देख आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर दिया। पीड़िता थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल महुई श्रीकांत गांव निवासी ममता देवी का आरोप है कि पड़ोसी अक्सर उसके खेत का मेड़ काट लेते हैं, फिर उसके हिस्से में बढ़ाकर बांध लेते हैं। 2 दिन पहले पड़ोसियों ने मेड़ काट लिया। विरोध करने पर 15 वर्षीय मिथिलेश को मारने पीटने लगे। बीच बचाव करने पर हमलावरों ने उसकी भी पिटाई कर दी। इंस्पेक्टर कल्याण सिंह सागर ने बताया कि पुलिस मौके पर जांच करने गई है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तरकुला के मछैला गांव में एक महिला और उसकी 3 बेटियों को मार पीट कर घायल करने के मामले में पुलिस दंपति समेत 6 लोगों पर SC/ST एक्ट का केस दर्ज किया है। मझौला गांव के सूरज खरवार ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि 25 जून को वह अपनी जमीन पर शौचालय व हैंडपंप का निर्माण करवा रहे थे। इसी बीच पुरानी रंजिश को लेकर किशन देव चौहान, पत्नी गुड्डी चौहान, बेटा भोलू, जीवित भुवनेश्वर और बेटी बेबी के साथ मौके पर पहुंचकर नल और शौचालय तोड़ने लगे। मना करने पर आरोपी उनकी पत्नी और तीनों बेटियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट कर घायल कर दिया। थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय ने बताया कि मारपीट के मामले में 6 लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। लखीमपुर खीरी से एक SDM चालक आम लेकर बिहार प्रांत के सिवान जिले में जा रहा था। वह अभी SDM लेकर देवरिया सलेमपुर 4 लेन पर खुखुंदू थाना क्षेत्र के सरया पेट्रोल पंप के पास पहुंचा ही था कि उसे झपकी आ गई। डिवाइडर से टकराते हुए एक आम लदा DCM सड़क पर जा पलटा, जिससे SDM चालक घायल हो गया। मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने चालक को गाड़ी से बाहर निकालकर नजदीक के अस्पताल में भिजवाया। उधर दुर्घटना के बाद सड़क पर चारों तरफ आम छिट गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आवागमन चालू कराया। जनपद देवरिया के थाना कोतवाली पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त तैयब पुत्र नियाज निवासी हिरनई गुल्लीगढ़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, जो अभियोग पंजीकृत होने के दिनांक से ही वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर द्वारा 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में
जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी श्री अरविंद कुमार वर्मा व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय कुमार रेड्डी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना रामपुर कारखाना पुलिस व STF यूनिट प्रयागराज की संयुक्त टीम द्वारा वांछित व 50,000 रुपए का इनामी अभियुक्त तैयब पुत्र न्याज निवासी हिरनई गुल्डीगढ़ थाना रोनापाल जनपद आजमगढ़ को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर कारखाना क्षेत्र के अंतर्गत पटनवा पुल के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर द्वारा जनपद में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी भाटपर रानी श्री शिव प्रताप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना खामपार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर बिरमा पट्टी ईदगाह के पास से एक स्कूटी TVS से एक बोरे में रखकर बिहार ले जाए जा रहे 90 पाउच अवैध देसी शराब बंडी बबली कुल 18 लीटर के साथ 2 अभियुक्तों को क्रमशः विकास यादव पुत्र इंदल यादव साकिन संसार बंतरिया थाना भोरे जनपद गोपालगंज व दूसरा अभियुक्त राहुल कुमार यादव पुत्र नागेंद्र यादव निवासी जगदीश बंतरिया थाना भोरे जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर आबकारी अधिनियम पंजीकृत करते हुए नियमानुसार अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर द्वारा गुमशुदा मोबाइल के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु सर्विलांस सेल जनपद देवरिया को गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में सर्विलांस सेल जनपद देवरिया द्वारा गुमशुदा मोबाइल फोन के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण एवं मोबाइल की बरामदगी हेतु नियमानुसार लगातार प्रयास किया जाता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 118 आवेदक गणों के गुमशुदा 118 मोबाइल फोन जिनकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए थी, जिन्हें नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बरामद किया गया है। बरामद शुदा मोबाइल फोन संबंधित आवेदक गणों को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर द्वारा अन्य साइबर अपराध के संबंधों में आगंतुकों से वार्ता कर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध के संबंध में आगंतुकों से वार्ता कर साइबर अपराध के बारे में जन जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि साइबर अपराध के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे अपराधों में शामिल होने से बचने के लिए नागरिकों को सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। तो ये थी आज की देवरिया की खास खबर। नमस्कार।